क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गॉड ब्लेस यू रुचित। गुड इवनिंग अविरल। राम, गॉड ब्लेस यू। हेलो। कॉपी डन, बहुत अच्छी बात है। हेमंत, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद बेटा, जय हिंद। आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके। राधे राधे बेटा तरुण। ओके अमन, कोई बात नहीं। जय भारत। एक कह रहा लग रहा आप गोवा से आए हैं। अच्छा, चलिए आ जाइए। जय श्री कृष्णा दुर्गेश। किया है होमवर्क? क्या सारे प्रश्नों के जवाब बनाए हैं आपने? जवाब देने होंगे आपको। लूका, लूका है क्या? लूका, लूका का भी है, PCL3 का भी है, PCL5 का भी है। लूका है, PCL3 है, PCL5 है। सारे देखो ध्यान से। क्वेश्चन 16 डाउट है। करेंगे खूब सारी बात। ऑल होमवर्क डन। एक कह रहा गोवा में भी IIT है ना? हाँ भाई, IIT है। पिछला कह रहा मेरा तो ड्रीम ही है IIT गोवा लेना। तुम्हें IIT ज्यादा फैसिनेट कर रहा है या गोवा? शिवम कह रहा व्हाट इज टर्बिडिटी, बता दीजिए। बेटा मैं एडवाइस करूंगा कि इसका बेहतर आंसर इनऑर्गेनिक में मिलेगा। उनसे पूछना टर्बिडिटी क्या होती, उनसे पूछना टर्बिडिटी क्या होती। एक कह रहा आज एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओहो, ध्रुव कह रहा है दूसरे कैंपस में जाना पड़ता है, नहीं तो उससे बढ़िया जगह ही नहीं। आइए, कुछ प्रश्न मैंने आपको दिए और अगर आप ध्यान से तमीज से करोगे, पढ़ोगे, तो आज हम नया चैप्टर, बोले तो एल्काइल हैलाइड का लास्ट सेगमेंट होगा वो, और वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे। सही है या नहीं? तैयार हैं आप? लक्ष्य कह रहे हैं जैसे ऑफलाइन में स्टोरी सुनाते हैं यहां भी सुना दिया करिए। आएगी तो सुनाएंगे, ऐसे थोड़े कि कहीं भी स्टोरी सुना दो हैं। मुझको ऐसा लगता है कि यहां आपका जो जवाब है वो मेरे भाई ये आएगा और होगा 5 से 7 मिनट। चेक करो, चेक करो। इसका आंसर CL आएगा, इमीडिएट। देखो जी, इमीडिएट। क्लियर है? सेकेंड एंड थर्ड क्लियर है? जल्दी बताइए। क्लियर है या नहीं? ये देख लें, सेकेंड एंड थर्ड। मेरे भाई यहां आंसर बड़ा सिंपल है, 5 से 7 मिनट। यहां आपका इमीडिएट आंसर आएगा, इमीडिएट।
यहां आपका आंसर 5 से 7 मिनट आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई साहब, कोई डाउट है तो पूछ लो। देख लो कोई डाउट है तो। नो डाउट। दीप कह रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा? हो गया खत्म तुम्हारा सिलेबस, खत्म है बेटा, बेकार में हम तो ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरे भाई। एल्कोहल 2 डिग्री का है, आरडीएस में केटायन बनता है। याद रखना, रीअरेंजमेंट आरडीएस में नहीं होता, रीअरेंजमेंट आरडीएस स्टेप के बाहर होता है। रीअरेंजमेंट आरडीएस स्टेप के बाहर होता है। तो आरडीएस में पहला पहला जो केटायन बनेगा उसी को देखेंगे, फर्स्ट केटायन जो बनेगा उसी को देखेंगे मेरे भाई। 7th बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आईआईटी में आना चाहिए वापस फिर से। क्या आप बताओ 7th में आपने ये आंसर बनाया है या नहीं? क्या 7th में आपने ये आंसर बनाया है कि नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। 7th का आंसर क्या यही है? क्या 7th का आंसर यही है? क्या 7th का आंसर? देखिए, कैनी ने बोला यस, रुचित ने बोला यस, ध्रुव ने बोला यस, वेल्डन स्वप्न एंड अजीरुल, वेल्डन वंश, रूपक ने भी यस बोला, लक्ष्य यस बोल रहा है। डैश हो तुम, डैश, चुनिंदा क्वालिटी के डैश। इसका आंसर ये आएगा क्योंकि ये SN2 है, 1 डिग्री एल्कोहल SN2 एंड ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग आएगा ये बहुत कॉमन है, गलती का यहां पर हो जाती है। 1 डिग्री एल्कोहल है SN2 करेगा, चेक कर लो, 1 डिग्री एल्कोहल है SN2 करेगा मेरे भाई। 8th में आते हैं। 8th का आंसर है इमीडिएट। इमीडिएट 2 प्रोडक्ट होगी, नो डाउट, प्लस माइनस। चलो जल्दी से मुझे बताओ 9th में कितना टाइम लगेगा? 9th में कितना टाइम लगेगा? 9th में कैलाश हीट करने पर आती है टर्बिडिटी। जल्दी मुझे बताओ 9th में कितना टाइम लगेगा? एक का सम्मान करना है, रघुवरन का सम्मान करने सारे लोग। कह रहा है 7th में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? कह रहा है 7th में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? एंड बाकी जवाब बिल्कुल सही आया है, 5 से 7 मिनट। जवाब है लाजवाब। लेकिन क्या आपको पता है आंसर वही आएगा जो ऊपर आया, 5 से 7 मिनट। चेक कर लो। नो एलिमिनेशन प्रोडक्ट वंस, हैलोजन Cl माइनस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन नहीं हो सकता। नो रिएक्शन होगा 10th में। 11th में है इमीडिएट, 11th में है इमीडिएट। रुचित पूछ रहे हैं डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो गई? तुम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन सीख रहे हो ना, तुमसे कुछ होगा नहीं, खच्चरपंती कर रहे हो बस। ये खच्चर ये पूछ रहा है कि डबल कैसे शिफ्ट हो गया, ये नहीं समझ रहा है कि दरअसल केटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है। ये नहीं समझ रहा है कि केटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है।
कह रहा है कि डबल कैसे शिफ्ट हुआ। अरे बेवकूफ प्राणी, यहां से एच शिफ्ट हुआ, एच शिफ्ट हुआ है। शिवम डैश, मेरे भाई यहां कुछ मजेदार है। हाँ लक्ष्य हो जाएगी, इधर देखो फिलहाल। मुझे 12th का आंसर बता दो। देखो बेटा, जो पढ़ रहे हैं हम जिस सीक्वेंस में, उस सबका यूज होगा। अगर तुमने जो पढ़ा है उसे यूज नहीं करोगे, वो दिमाग में नहीं है, तो आपको फायदा नहीं होगा। सही है। वेदांत का आंसर आया है। वेल डन अविरल। वेल डन। किसे बोले? अमन खच्चर, वेदांत खच्चर, विशेष खच्चर, रुचित, खच्चरों का सरताज हर्षित खच्चर, अजीरुल खच्चर, कैनी महाखच्चर, वेल्डन भार्गव। तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार, कसम से। ओ हो। वेल्डन प्रशांत। भाई साहब, अब तुम सोच लो तुम्हारी बुद्धि का स्तर क्या रह गया। एल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफाइल, NaCl इज ए न्यूक्लियोफाइल, नो रिएक्शन। तुम सारे लोग कॉन्सेप्ट से करोड़ों कोस दूर हो। तुम OH कैसे हटा सकते हो जब तक वो लिविंग ग्रुप ना बने? तुम OH कैसे हटा सकते हो जब तक वो लिविंग ग्रुप ना बने? हाउ कैन यू सब्सटीट्यूट और एलिमिनेट OH? OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? HCl आपके इस काम को कैसे अंजाम देता था? क्योंकि HCl का H+ OH को लिविंग ग्रुप बनाता था। बट तुमने क्या किया, तुम्हें पता है? डू यू रियली नो? तुम्हें यहां मैचिंग कराने के लिए नहीं लाया गया है कि Na के साथ OH अच्छा लगेगा और CH3CH2 के साथ Cl अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट नाम की भी चीज होती है। यहां पर OH लिविंग ग्रुप है ही नहीं, और अगर OH लिविंग ग्रुप नहीं है तो आप उसे हटा नहीं सकते। देख लो भाई, बाकी क्या किया जाए। मेरा तो मूड खराब हो गया, तुम लोगों ने इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया कसम से। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से सीख लोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी पहले से। आइए मुझे बताइए 13th का आंसर। 13th का आंसर बता दो। 13th का आंसर। 13th का आंसर बताओ। सारे लोग बोलो 13th का आंसर। बोलिए 13th का आंसर। एंड आई थिंक सेम लॉजिक है। नो रिएक्शन। आ जाओ, बताइए 14th। 14th बताओ 14th। क्या अब आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है या नहीं? क्या आपको अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है या नहीं? बोलना होगा आपको मुंह से। क्या आपको अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है? क्या H+ जाकर OH को लिविंग ग्रुप बनाएगा? बताइए।
अब क्या इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है क्या? अब OH लिविंग ग्रुप बन जाएगा। मेरे भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये आपके बोर्ड में भी आएगी, ये आपके बोर्ड में भी आएगी। देख लो सारे, और इसके गलत करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों ज्यादा है वो सुनो, क्यों ज्यादा है वो सुनो मेरे भाई। CH3 CH2I ये नहीं बनता 14th में, ये 14th में नहीं बनता। यही है सबसे धमाकेदार चीज, ये सबसे धमाकेदार चीज है, ये नहीं बनता, आप देख लें। अब इसका जो रीजन है वो रीजन बड़ा मजेदार है। सारे लोग सुनिए, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरे भाई यहां मजेदार बात यह है कि यहां H2SO4 काम खराब कर देता है। दरअसल H2SO4 को जो करना चाहिए था उसके अलावा भी ये कुछ कर देता है। क्या करता है, ध्यान से सुनो मेरे भाई। H2SO4 NaI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, NaI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब H2SO4 बीइंग ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NaI को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और NaI गायब हो जाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं बनती। अब अगर आप H2SO4 की जगह H3PO4 ले लें तो H3PO4 जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो मेरे भाई एक खटाक से आपको सब्स्टिट्यूशन दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोगों के दिमाग से स्किप हो जाता है और इसलिए देख लें, हाईलाइट कर लें, 2-4 हजार बार इस पर इंपॉर्टेंट लगा लें। ध्रुव नाम का एक यहां खच्चर है, वो उतनी देर से कह रहा एलिमिनेशन कराओ, एल्कीन बनाओ, एल्कीन बनेगी, बनेगी एल्कीन। नहीं, अभी एलिमिनेशन नहीं होगा। हाँ आ सकता है माइनर, बिल्कुल सही है स्वप्न। क्या ये बात आप समझ गए? NaI कह रहे हैं एक्सेस में ले लें, नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। ओके, 16th में मेरे भाई आपको पता है SN1 है तो दोनों तरफ से रिएक्शन होगी, MEETH प्लस मिरर इमेज भी आएगी, MEHETI। दो आंसर, दो आंसर, दो। मेरे भाई क्या आपको पता है HI एक्सेस डेल्टा? मेरे भाई यहां ये आंसर आता है, यहां ये आंसर आता है, यहां ये आंसर आता है, यहां ये आंसर आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, सप्तांशु एल्कोहल वैसे का वैसे ही रहेगा। फिलहाल मैं 18th क्वेश्चन आपको बता देता हूं।
18th के बिहाफ पे आप 17th, 19th एंड 20th कर लीजिएगा। मैं आपको 17th बता देता हूं, सॉरी 18th। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं 3 HI डालता हूं तो ये सारे प्रोटोनेटेड हैं, एंड I माइनस क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट I I I I I I। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, इनफैक्ट कार्बोकेटाइन में हमने ये बात की भी थी कि CI बॉन्ड बहुत वीक होती है, और अगर अगल बगल ये मौजूद हैं, और अगर ये अगल बगल मौजूद हैं तो हीटिंग से I2 एलिमिनेट हो जाता है, हीटिंग से I2 एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको ये मिलेगा एक एल्कीन, लेकिन HI एक्सेस है, तो HI एक्सेस होने की वजह से I2 फिर जुड़ जाता है, लेकिन फिर वही कहानी, हीट होने से ये I2 निकल जाएगा, और अगर I2 निकल गया तो ये बन गया HI एक्सेस है, ऐड हो गया। यस, विसिनल आयोडीन अनस्टेबल होता है एंड ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है। देख लो भाई, देख लो, 18 की तरह ही 17 है, एंड 20 है, एंड 19 है। समझ में आया या नहीं? बिल्कुल सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पर प्रश्न करने हैं आपको। हाँ, 17 में भी हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से 17 में भी हो जाएगा। क्या आपने इन रीजेंट्स को सॉल्व किया था? मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपको पता है PCl3SN2, PCl5SN2, प्रीडीन SN2, ये SNI और ये SN1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आंसर मिलेगा SN2 वाला, यही PCl5 में, यही SOCl2 प्रीडीन में, एंड SNI में मिलेगा 100% रिटेन्ड, एंड लूका में रिटेन्ड भी होगा एंड इन्वर्टेड भी होगा। चेक। अठारह में सारी SN2 है बेटा, ये देख लो, पहली 3 SN2 है, चौथी SNI है, एंड लास्ट वाली SN1 है। अविरल इतना खच्चर है, अबे SN2 में केटायन बनता है क्या? SN2 में केटायन बनता है क्या? सारे देखो सेम 22 में करेंगे। 22 को पीछे सॉल्व कर लेते हैं, 22 को यहां सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 22 क्या क्या है बताओ? MEHD, MEHD, Me। शुरुआत में क्या है? OH राइट है, तो पहले वाले में यहां आंसर आएगा, दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही, चौथे में रिटेन्ड MEHCl, HDME, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर, एंड पांचवें में दोनों आ जाएंगे, Cl HDME एंड Cl HDHME दोनों डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स।
सही है, अभी केवल डार्जन में ही करना है तुम्हें। आओ बच्चों, ये SN2 है, यहां SNI है, और यहां दोनों है। देखो मगर बोर्ड पर, कोई डाउट है तो पूछ जरूर लेना। सिमिलरली 24 में करेंगे। जिसने होमवर्क किया है वही डाउट पूछना। CL सेम आंसर आएगा, यहां रिटेन्ड आंसर आएगा, एंड इसमें SN1 है तो दोनों आएंगे। बहुत अच्छे। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, क्या यहां मैकेनियम तुम्हें याद है? SNI-, क्या तुम्हें मैकेनियम याद आ रही है? SNI-, ये तीनों रिएक्शन SNI- है, क्योंकि यहां एल्कोहल एलाइलिक है, यहां एल्कोहल एलाइलिक है, यहां एल्कोहल एलाइलिक है। एक रघुवरन नाम का खच्चर, वो कह रहा है यहां रीअरेंजमेंट कराओ। सम्मान करो सब इसका। इस केटायन का कह रहा है लास्ट में रीअरेंजमेंट कराओ। रघुवरन, तुम्हें रीअरेंजमेंट भी नहीं आता, तुम्हें रीअरेंजमेंट नहीं आता। कोई डाउट है क्या? अजीब बात है, अजीरुल बोल रहे हैं 27 समझा दो। मेरे भाई अगर आपको 26 आ गया है तो 27 26 बिल्कुल सेम। दोनों बनेंगे वंश, दोनों बनेंगे। कायरल सेंटर से 26 में तो दोनों बनेंगे। चेक इट कर लेंगे। मेरे भाई आप पूरी चीज को देख ही क्यों रहे हो? बहुत बेहुदा हो अगर आप पूरी चीज को देख। क्या आपको पता है बस इतना ही तो देखना है आपको? SNI- तो इतने में ही हो जाता है। मेरे भाई मैंने शायद एक क्वेश्चन दिया था, RCHO SF4, तो जैसे PCl5 पर 2 Cl लग जाता है, वैसे यहां 2 F लग जाएगा, वैसे यहां 2 F लग जाएगा। ये आपका आंसर है। बधाई हो, हमने PCl3, PCl5, SOCl2, लुकास रीजेंट सब कर लिया। आप मुझे बताओ सीट का क्या डिस्कशन करना था? सीट का डिस्कशन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अथर्व भैया डीजे लगा के बैठे हुए हो, हाँ? केटायन की जेई मेंस, नहीं मुझे बता, पूरी पूरी सीट दी थी ना। जेई मेंस क्या होता है? जल्दी बताओ, सही सही बताओ। इस चैप्टर की सीट के 40 क्वेश्चन थे, ओके। एंड जेई मेंस वाली सीट का नाम क्या था, बस ये बता दो।
जेई मेंस वाली सीट। हाँ ये है। यही वाली है ना। चलिए जल्दी से बेटा, जिसने नहीं किया है मत पूछना, जिसने किया है जरूर पूछना। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 ऑप्शन के साथ डाउट पूछना। क्या डाउट है? अच्छा 14 से करना है क्या? अमन कह रहे हैं 14 से करना है। चलिए 15 से 20, 15 से 20। हाँ ये हम कर चुके हैं पहले, ये हम कर चुके हैं पहले। 15 से 20 में 14 अभी रहने दो, 14 अभी रहने दो। 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। ये C2H5OH है। 13 कर सकते हैं आप बहुत आराम से। 3 ब्रोमो 2 डायमिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर बना लो, ये है स्ट्रक्चर मेरे भाई C2H5OH। ये है। हर ऑप्शन में क्या है? इथॉक्सी इथॉक्सी इथॉक्सी, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये इथॉक्सी सेगमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। हाइड्रोक्सी का कोई लॉजिक है ही नहीं। 13 डिस्कस हो चुका है क्या? तो चलो अब इतना लिख दिया तो बता दूं मेरे भाई, ये रिएक्शन है SN1, कैटायन बना, ये शिफ्ट, यहां प्लस ETOH डालना, तो ये आ जाएगा OET। आंसर देख लेना, IUPAC नाम। 15 से 20, 15 का B पूछ रहे हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये है कॉन्सेंट्रेटेड HBr। तो मेरे भाई क्या दिक्कत क्या है इसमें? आपने H+ डाला, ये OH2+ बना, ये निकल गया, ये निकल गया। जरा ध्यान से देखो, तो आपको क्या कैटायन मिला ये बताइए। आपको ये कैटायन मिला। क्या ये कैटायन रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? ये प्लस बना। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। मेरे भाई अगर आपने इस पर Br लगाया तो आपको A मिलेगा, इस पर Br लगाया तो आपको ये मिलेगा। तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? ऑब्वियसली B। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? 3 2 5 कंजुगेटेड एल्कीन। चलिए 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। दिव्यांश 18वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे भाई। ये H+ डालेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा आपका OH2+, ये वाटर निकल जाएगा। ऐसा आपने बहुत बार किया है भाई। फिर आप एक मिथाइल शिफ्ट करा देंगे, मिथाइल शिफ्ट करा देंगे तो यहां एक कैटायन मिल जाएगा। सारे देखो ऐसा हो जाएगा ना, यहां एक कैटायन मिल जाएगा। मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो बस बाजू से H निकाल दो। यहां 3 आंसर आएंगे वैसे, अगर आप देख सकते हो। एक ये आंसर आएगा, एक आंसर ये आएगा, और एक आंसर ये आएगा। सबसे स्टेबल एल्कीन मेजर आंसर ये वाला, ये आंसर है सी में। क्या पूछ रहे भाई, 2 कौड़ी के क्वेश्चन, 2 कौड़ी के क्वेश्चन है। मेजर सी है, सबसे स्टेबल एल्कीन, सबसे स्टेबल एल्कीन। कह रहा है मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज हाउ मैनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 2,7 डाइमिथाइल 1,2,6 मिथाइल 2,7 डाइमिथाइल ऑक्टाडाइन, ऑक्टा 2 2 4 2 6 2 8 2 2 7 डाइमिथाइल 2 6 3 4 5 6 ऑक्टाडाइन पर क्या डाला गया, H+। यही है क्या क्वेश्चन, चेक करो। मेजर प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन हैज हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन। मेरे भाई बहुत सिंपल है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो आप कहीं भी पोलराइज करिए। यहां माइनस है, ये H+ ले लेगा, ये H+ ले लेगा। अब बना क्या वो देखो जरा सारे लोग, बना क्या वो देखो। क्या यहां एक प्लस आ जाएगा या नहीं, यहां एक प्लस आ जाएगा या नहीं। उसके बाद देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे, ये देखो सारे देख लो, ये है आपका कंपाउंड। मेरे भाई ये इंट्रामोलिक्यूलर अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बन गई, ये देखिए। एंड यहां प्लस आ गया, सारे देखो आया या नहीं आया। वैसे यार बहुत क्लियर है, sp2 तो 2 ही आएंगे, क्योंकि फाइनली एक एल्कीन ही बननी है। फाइनली एक कैटायन से एल्कीन बननी है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 2 ही आएंगे। तो आप प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, फाइनल आंसर 2 ही आएगा। एक डबल रिंग में चला जाएगा। हाँ रिंग एक्सपेंड कर लो सारी कहानी कर। 1 2, अगर हमने ये एक्सपेंड किया तो ये कार्बन जुड़ गया इससे, हाँ, और ये आ गया प्लस। इसमें फिर मिथाइल शिफ्ट कर लेना, मिथाइल शिफ्ट करके ये प्लस आया, आया प्लस देख लो। अरे यार आंसर आ चुका है, इसमें टाइम खराब करने की जरूरत क्या है। तुम कोई भी चीज बनाओ, बनाओगे एक डबल, दो sp2 कार्बन आएंगे। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 sp2 कार्बन आएंगे। 20 से 25, 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 25 से 30, 25 से 30, जल्दी बताइए। भाव्यदीप रिंग एक्सपेंशन रिवाइज करो।
रिंग एक्सपेंशन रिवाइज करो। ये छोड़ना है अभी, 24 अभी छोड़ना है, 24 अभी छोड़ना है, 25 से 30, 26 का ए, 26 का ए मेरे भाई ये है कोल्ड H2SO4। कोल्ड H2SO4 में सिंपल एडिशन हो जाएगा H एंड HO3SO का। क्या तुम्हें याद है हमने डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा था? डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन याद करो, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 में एल्कीन डाइमराइज हो जाता था। तो आई थिंक बहुत क्लियर है। ए और बी पूछा है, तो ए डाइमराइज नहीं होगा, बी डाइमराइज होगा, तो ये तो हटा दो, एंड ये एल्केन नहीं बनेगा। ए आंसर, ये कॉपी का क्वेश्चन है, ये डाइमराइजेशन हमने कॉपी में किया हुआ है। आपके कार्बोकेटाइन चैप्टर में मेरे भाई यहां कुछ नहीं है, बॉन्ड घूमेगा, H इधर प्लस पे OSO3H, ये आंसर आ गया। एंड यहां आपको डाइमराइजेशन कॉपी में कराया गया है 30 से पहले। ये अभी छोड़ दो, एरोमेटिक वाले छोड़ दो, एरोमेटिक वाले छोड़ दो, सुन रहे हो तुम? एरोमेटिक वाला हम बाद में ही करेंगे, एरोमेटिक वाला हम बाद में ही करेंगे। जेई एडवांस, जेई एडवांस 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, जेई एडवांस 1 to 5, बताओ जी बताओ। जेई एडवांस 1 to 5, जेई एडवांस 1 to 5, ओके। पूछा गया हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, हमने इसका ऑर्डर लिखा हुआ है जहां अटैकिंग रीजन पढ़ा है, तब भी मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आईआईटी में आया हुआ है। तो आंसर है CS3-, आंसर है CS3-। सबसे जबरदस्त न्यूक्लियोफिलिसिटी, नवदीप थ्योरी कॉपी, मुझे लगता है नवदीप ने थ्योरी कॉपी में जहां ये पढ़ाया गया है उस पेज को फाड़ के उसमें पोहा खा लिया है, डैश कहीं का, कॉपी के क्वेश्चन में भी फैल रहा है। चौथे का बी, अच्छा जी। आइए जरा ध्यान से देखिए, ये है ट्रांस, ये है सिस, और Br2 कैसा एडिशन करता है? एंटी बोले तो ट्रांस, एंड Br2 कैसा एडिशन करता है? एंटी। आया मुझे एक बात बताओ, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो क्या बड़ा वाला नाम था या नहीं? जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम एराइथ्रो, एराइथ्रो मित्रों, एराइथ्रो, यहां आया एराइथ्रो। एंड जैसी एल्कीन अगर वैसा एडिशन नहीं है तो 3O, MN एंड OP आ गया है, MN एंड OP आ गया है, O एंड P मिरर इमेजेस हैं, एनएनसियोमर्स, M एंड N आइडेंटिकल है। अब आप देखो क्या कह रहा है, M एंड O, N एंड P are 2 diastereomers, करेक्ट। ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स टू ट्रांस एडिशन, करेक्ट। एंटी मतलब ट्रांस एडिशन। O एंड P आइडेंटिकल, इनकरेक्ट। M एंड O, N एंड P are 2, इनकरेक्ट। देख लो, चेक चेक चेक। 5 से 10,
5 से 10। बेटा नहीं किया मत पूछो। 5 से 10। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसे पढ़ते ही आदमी सही लगा के निकल जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सही लगा के निकल जाता है। कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन का साइज देख रहे हो? क्वेश्चन का साइज देख रहे हो? चलो आओ। पी क्या लिखा हुआ है? 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन सिंगल SN2। SN2 पे क्या होता है? इन्वर्जन। SN2 पर क्या होता है? इन्वर्जन। बी नहीं है, डी नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है। इसका पी क्यू आर सेम है। केवल एस चेक करो, एस चेक करो। SN1 करवाया गया है। SN1 करवाओगे तो क्या मेरे भाई आपको मिक्सचर मिलेगा या नहीं? मिक्सचर। 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगी मेरे भाई। ये सेंटर फिक्स है और यहां 2 आगे पीछे मिलेंगे डायस्टीरियोमर। 5 5 5। एस में और कोई ऑप्शन आ रहा है? 3 और 4 में दे रहे हैं क्या? 4 क्या? मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मिक्सचर ऑफ एनेंसियोमर्स। इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या? चेक करो एक बार। SN1 है ना? SN1 पर तो 5 आना चाहिए। R क्या है? R पर 5 आया है, सीट में नहीं है। अरे ऐसे ही सोचो ना यार। P का तो फर्स्ट हो गया, P का तो फर्स्ट हो गया। Q आपका क्या लिखा हुआ है? या कुछ गड़बड़ है इसमें, इसमें कुछ ब्लंडर है। Q8 ब्रोमोपेंटेन, इसमें SN2 पर इसका भी 1 होना चाहिए। क्वेश्चन 4 तक ही है। चलो इस क्वेश्चन का, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ये मैं करेक्ट करवा लेता हूं। वैसे ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, केवल इन्वर्जन रिटेंशन देख के आंसर आ रहा था। 1 मिनट, इसमें कितने क्वेश्चन है मेरे पास? अच्छा आपके पास 4 तक हैं। 5 भी होगा यार आपके पास? 5 भी नहीं है? ये पुराना है, ये तो 2019 का। चलिए मैं ये अगले उसमें अपलोड करवा दूंगा। इसमें इसमें ऑप्शंस भी गलत हैं, इसमें ऑप्शंस भी गलत है। चलो जी, मुझे बस ये बता दो, सब्स्टिट्यूशन किया है आप लोगों ने? सब्स्टिट्यूशन पीपीटी। हम करने जा रहे हैं, पहले 15 मिनट हम पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट बाद हम सब्स्टिट्यूशन की सीट करेंगे। सही है या नहीं? क्लीवेज ऑफ ईथर, ईथर को तोड़ना हम सीखेंगे। ईथर किससे तोड़ा जा सकता है? रिएक्शन ऑफ ईथर, ध्यान से देखें, विद HI। सारे लोग देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, IIT को पसंद है। ऑन रिएक्शन ऑफ
ईथर with a chai mixture of alcohol and alkyl iodide or mixture of alkyl iodides is obtained. एक बात और सुनो, उस बच्चे के लिए सारी चीजें आसान हो जाती हैं जो हर रिएक्शन में कनेक्ट करता, रिलेट करता है। और अगर आपने रिलेट करना चालू किया तो आपको पता चलेगा मैं नई चीज कुछ करा ही नहीं रहा हूं, मैं एक ही चीज बार बार एक ही चीज आपको करा रहा हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक प्रश्न है, सोचिएगा और ध्यान से मुझे बताइएगा। ये ROR, ये NaOH, खटाक से मुझे आंसर बता दो, खटाक से मुझे आंसर बता दो। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपके जवाब के इंतजार में हम यहां पर हैं। मुझे जवाब चाहिए, क्या जवाब दोगे तुम? क्या भैया फर्स्ट का आंसर? बड़े उम्मीदों से आंसर की डिमांड की है, कहीं तुम डैश पंती तो नहीं करोगे? वेलन, आर्यन, अमन, खच्चर दीपक मिल गया हमें, पुलकित वेल्डन, वेल्डन स्वप्न, नैतिक खच्चर मिल गया, ध्रुव वेल्डन, ध्रुव वेल्डन, रुचित खच्चर मिल गया। तुम लोग, पता है मुझे कुछ याद आ रहा है, कुत्ते की पूछ, ऐसी याद आ गया बस। यूं रूबरू हुए हम आपके, अचानक आपसे बात करके मुझे कुत्ते की पूछ याद आ रही है। क्या तुम्हें पता है ये नू है, नू, नू मतलब न्यूक्लियोफाइल, एंड ये भी नू है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मना किया था, नूनू इंटरेक्शन नहीं हो सकता, नूनू न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता ही नहीं। खैर सेकंड में तुमसे पूछूं उससे बढ़िया मैं लिख दूं नो रिएक्शन। इसीलिए ईथर को बेसिक मीडियम में कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता, ईथर को कभी बेसिक मीडियम में तोड़ा ही नहीं जा सकता। देख लो आप साहब, आप ईथर को बेसिक मीडियम में नहीं तोड़ सकते, और अगर तोड़ना चाहते हो एजेंट प्रोटॉन के रूप में एसिड लाना पड़ेगा। एजेंट प्रोटॉन यहां जाएगा। तो ये गधे सब पढ़ चुके हैं, तुम लोगों के अकल नाम की चीज तो है नहीं। क्या हमने पढ़ा था ईथर को लिविंग ग्रुप कैसे बनाते हैं? ईथर को तोड़ना है तो OR को तो लिविंग ग्रुप बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर ईथर को तोड़ना है तो OR को लिविंग ग्रुप बनना पड़ेगा। एंड कैटायन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये लिविंग ग्रुप केवल H+ से बन सकता है, एंड नो H+ इज इन 1 and 2। मेरे भाई आपको कुछ मजेदार चीज बताता हूं, ईथर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल ROR और एक ऐसा ROR डैश जैसा। ईथर हो कैसा? ROR डैश जैसा। देखो मगर बोर्ड पर, क्लियर है भाई लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ।
एक ईथर ऐसा हो सकता है। लक्ष्य को देखो, ये भी समझ में नहीं आया। कह रहे हैं कुत्ते की पूंछ, कहने का क्या मतलब है आपका? ऐसी बस। मेरे भाई यहां ईथर में आजू अलग है, बाजू अलग है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अरे भाई, जबकि यहां देखो ये सिमेट्रिकल है, ROR। ये सिमेट्रिकल है, ROR। तो क्या आप मेरी बात ये समझ रहे हो कि अगर मैंने शॉर्टकट किया तो भी सही हो जाएगा? कैसे देखो, HI तो आंसर आया ROH प्लस RI। अगर मैंने HI एक्सेस में रखा, HI मेरे भाई दोनों RI एंड वाटर। अगर अनसिमेट्रिकल है तो RI R' वाटर। यानी इन तीन केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में प्रॉब्लम अगर होगी तो आपको सिक्स्थ केस में होगी, क्योंकि यहां सिमेट्री नहीं है। एंड यहां एक्चुअली वी डोंट नो कि I किसके साथ और H किसके साथ, I' के साथ या IR के साथ, ये समझना होगा। मतलब यानी कि अगर हम ये बॉन्ड तोड़ता हुआ माने तो आंसर होगा ROH प्लस R', नहीं तो आंसर होगा R'OH प्लस RI। इनमें से कोई एक सही है, इनमें से कोई एक सही है। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जिसमें हमने एक्सेस HI लिया है। एक्सेस HI आमतौर पर एग्जाम में या पेपर में या बुक में हॉट HI लिखा होता है। हॉट HI का मतलब एक्सेस HI ही होता है। हॉट HI का मतलब, ये देखो एक खच्चर है, ये कह रहा है H तो एक ही है, H एक ही दिख रहा है इसे। यहां HI एक्सेस लिखा है लेकिन ये सूंघ के आया है कुछ। मेरे भाई अगर HI एक्सेस वाले केस को हम हॉट HI केस बोलते हैं एंड नॉर्मल केस को हम कोल्ड HI केस बोलते हैं। बुक्स में कोल्ड और हॉट लिख के आएगा तो हॉट HI वाले को आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस मान लीजिएगा। मेरे भाई अब मैं 6 की मैकेनिज्म बताऊंगा क्योंकि वही इंटरेस्टिंग है, उसके बिहाफ पर सब हो जाएंगे। चलिए मैं आपको 6 मूव कैसे होता है ये क्या बवाल है? पढ़ो। अरे यार, ये क्या बवाल आ रहा है? चलो ऐसी तैसी में जाओ, आओ मैकेनिज्म करते हैं मेरे भाई। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जानने के लिए देखते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनना। हमें एजम्पशन मानना पड़ेगा R और R' में वो हैं कैसे। तो हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर R' इज ग्रेटर इन साइज। R' बड़ा वाला है, R' बड़ा वाला है, मैंने ऐसा मान लिया। आइए अब रिएक्शन को चालू करते हैं। RO R' क्या HI H प्लस देगा आपको, और क्या H प्लस देगा, तो लीविंग ग्रुप बन गया। लीविंग ग्रुप बन गया, ध्यान से देखें मेरे भाई। R के लिए ये लीविंग ग्रुप है,
एंड आर डैश के लिए ये लिविंग ग्रुप है, आर डैश बाकी लिविंग ग्रुप, आर के लिए बाकी लिविंग ग्रुप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो आई माइनस है यहां पे, और आई माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। आई माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल SN2 करता है। तो मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, इफ नन इज 3 डिग्री, नन इज 3 डिग्री का मतलब ना तो R 3 डिग्री है ना R डैश 3 डिग्री है। अगर R भी 3 डिग्री नहीं है और R डैश भी 3 डिग्री नहीं है, मतलब केवल 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, तो मैकेनियम होगी SN2। और सच बताओ SN2 किस पे बढ़िया होता है, छोटे वाले पे बढ़िया होता है या बड़े वाले पे बढ़िया होता है? SN2 किस पे बढ़िया होता है? SN2 किस पे बढ़िया होता है भाई? छोटे वाले पे। तो I माइनस किस पे अटैक करेगा? छोटे वाले पे, एंड R डैश OH, ये आंसर आ गया। लेकिन मेरे भाई इफ 1 इज 3 डिग्री तो मैकेनियम हो जाएगी SN1, एंड SN1 में कैटायन किस पे बनेगा? बड़े वाले पर कैटायन बनेगा, और उस पे आई आजू से भी एंड आई बाजू से भी। मेरे भाई देख लो, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। पिछले वगैरह हम समझ गए, अगर कोई 3 डिग्री नहीं है तो आई छोटे वाले के साथ, और अगर एक भी 3 डिग्री है तो आई बड़े वाले के साथ। एंड इट इज ऑल अबाउट क्लीवेज ऑफ ईथर। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैंने यहां दिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो अपने घर से करके लाओगे आप। ये देख लो, ये HI अभी मैंने कोल्ड दिया है आपको, O18 है, O18 है, 18 आई मीन 18O लिया है। 18O एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, कोल्ड HI। ये प्रश्न आपको करने हैं भाई, आओ। देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई आइए कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। कोल्ड HI, हॉट HI, PHO, PH, कोल्ड HI, हॉट HI, 13th, फोर्टींथ, 15th, 16th, 17th। मेरे भाई ऐसे ही आया MEHOD, MEHET, O18। ये है कोल्ड HI, ये है हॉट HI। MEHDO,
MEPH ET O18 कोल्ड एंड हॉट HI कर लेंगे आप? जल्दी बोलिए। बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परेशान करे। एक्सेस HI का एक कर लेंगे, एक्सेस HI का। चलो जरा एक्सेस HI का एक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। मेरे भाई अगर मैं कोल्ड HI देता हूं, यहां मिथाइल लगा लीजिए, एंड हॉट HI देता हूं, तो क्या आप देख पा रहे हो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो कोल्ड HI में आई छोटे वाले के साथ, आई छोटे वाले के साथ, देखिए आई छोटे वाले के साथ है भाई। अगर आपका ये सेंटर फिक्स कर दिया जाए तो ये फिक्स ही रहता, क्योंकि ये रिएक्शन दूसरी तरफ हुई है। हॉट HI में इतना तो बना ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री होगा तो SN2, लेकिन ये जो OH है, OH हमने जो लूकास वाला पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX, एल्कोहल एंड HX, एल्कोहल एंड HX, वहां SN1 होता है। एल्कोहल और HX 3 डिग्री 2 डिग्री में SN1 होता है। मेरे भाई यहां आपको I मिलेगा, लेकिन ये अप भी होगा एंड ये डाउन भी होगा। 2 आंसर आएंगे हॉट HI में, इसमें आपको ऐसा दिस प्लस दिस। चेक इट, हम क्लीवेज ऑफ ईथर कर चुके हैं। दिव्यांश गॉड ब्लेस यू बेटा। एक्सेस HI देखो, अब ये रघुवरन आ गया। रघुवरन क्या तुम आजकल कोई नशा वसा कर रहे हो क्या? पहले तो ठीक ठीक रिस्पॉन्स करते थे। अगर आप ध्यान से देखो, हमने यहां पर एक्सेस HI का बताया है कि क्या प्रोडक्ट आता है। यहां बताया गया है एक्सेस HI का क्या प्रोडक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5 बताया गया है। हाँ विशाल, 4 एंड 5 का बताया गया है, आप देख लीजिए एक्सेस HI क्या करता है। यस कैनी, एक्सेस HI में 2 बार HI से रिएक्शन, 2 बार HI से रिएक्शन। मेरे भाई अब देखना, बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है, बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन। क्या अभी ईथर को तोड़ने के लिए, अभी ईथर को तोड़ने के लिए तुमने क्या यूज किया? HI। ईथर को तोड़ने के लिए तुमने क्या यूज किया? HI। हम ईथर की हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, एंड ये कॉमन सेंस की बात है, वो एसिडिक मीडियम में ही होगी, बेसिक में हो ही नहीं सकती, बेसिक में हो ही नहीं सकती। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर gives mixture of alcohol as a product, mixture of alcohol as a product। क्या अभी आप H प्लस एंड I माइनस ले रहे थे ईथर पे? बस अब H प्लस एंड वाटर लेना है, बस अब H प्लस एंड वाटर लेना है। देखो सारे बोर्ड पर ROR, ये हाइड्रोलिसिस, ये H प्लस, सारे देख लो, ये ROR, ये H प्लस। एक बच्चा आया कह रहा I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल था इसलिए SN2 करा रहे थे, वाटर घटिया न्यूक्लियोफाइल है इसलिए क्या SN1 करवाया जाएगा? बात में है दम, तो हम यही यूज करेंगे हम। सही बात है मेरे भाई, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यहां एल्कोहल ही एल्कोहल होगा। सेकंड, मैंने यहां ले लिया ROR डैश प्लस H2O H प्लस, यहां 2 एल्कोहल आएगा एंड ये वाटर,
मेरे भाई अगर मैंने इसे 18 कर दिया तो देखना पड़ेगा 18 जाएगा किधर। आइए मैकेनिज्म में करते हैं, खुशियां मनाते हैं। मैकेनिज्म, क्या आपको सबसे पहले आप प्रोटोनेट करेंगे एंड लिविंग ग्रुप बना देंगे। साइज का ऑर्डर हमने वही माना हुआ है कि आर डैश बड़ा वाला है। मेरे भाई वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और वाटर अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो SN1 को सपोर्ट करेगा ये, और SN1 में केटायन बड़े वाले पे बनता है, तो बनेगा आर डैश प्लस एंड ROH 18 निकल जाएगा। इस पर जल आजू से भी बाजू से भी H प्लस निकाल दें तो आर डैश OH आर डैश एंड ROH 18। स्टीरियो में ज्यादा आंसर आ सकते हैं। मेरे भाई हमने क्या सीखा यहां पे कि ये है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म मतलब 2 डिग्री में SN1 होगा। SN1 मैकेनिज्म बस I माइनस की जगह वाटर है। लो जी, कितने 2 क्वेश्चन थे ना, ये सब बिल्कुल पीछे वाले जैसे क्वेश्चन के जैसे हैं। CH3O CH3 18 H3O प्लस 4th डैश डैश 18 5th 18 6th 18 7th फिनाइल 18 8th फिनाइल 18। बेटा पेन चलाओगे आनंद आ जाएगा, नहीं चलाओगे तो क्या दिक्कत है, खच्चर हो खच्चर ही रहोगे। 18 11 Me HDO MEHET 18 12। मेरे भाई 12th कोई बताएगा 12th कैसे हाइड्रोलाइज करोगे? 12th कैसे हाइड्रोलाइज करोगे? 12th मैकेनिज्म आपके सामने है, 12th कैसे हाइड्रोलाइज करोगे? 12th कैसे हाइड्रोलाइज करोगे जल्दी बताओ। 12th कैसे हाइड्रोलाइज करोगे बोलो। बोल ही नहीं रहे यार। जैसे आपको एक ईथर दिए जा रहे हैं ऐसे आपको 2 या 3, तो तीनों तोड़ डालना है यार उसी तरीके से, तीनों हाइड्रोलाइज कर देना, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। जैसे आपको एक ईथर दिया गया है वैसे 2 एक साथ तोड़ देना, 2 एक साथ तोड़ देना। हाँ जी, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव। अगर आप ध्यान से देखें तो 12th में हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं पाएगी, ये हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकती, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बधाई हो, हमने ईथर का क्लीवेज किया है, सब्स्टिट्यूशन की सीट निकाल लें। ऐड कर दिया, कंप्लीट नहीं है, ओके रहने दो टाइम नहीं है अभी। यार सीट अगली क्लास में कर लेंगे अभी।
सीट अगली क्लास में कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे जो दिमाग लगाकर जैसे बताया गया वैसे करेगा। बाकी तो यार चलें भाई आगे। ओके, होमवर्क में सब्स्टिट्यूशन सीट के फर्स्ट 80 हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। जो पहले 80 क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जो पहले 80 क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ब्लू बुक से हमने क्या लिया हुआ है? ब्लू बुक से अभी तक हमने कौन सा चैप्टर किया है? आइसोमेरिज्म किया होगा आई थिंक। जल्दी बताओ। ब्लू बुक से क्या किया हमने? आइसोमेरिज्म मेंस, आइसोमेरिज्म ओनली या मेंस ओनली? आइसोमेरिज्म पूरा कर लिया ये बताओ। ओके, चलिए तो ब्लू बुक से हम अगली क्लास में आइसोमेरिज्म का जो 40 से 50 क्वेश्चन के आगे है वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है। होमवर्क करके आइएगा, कॉपी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।